Good morning, student. Welcome to history class. We have already started our chapter 4, that is thinkers, beliefs and buildings, cultural development from around 600 BCE to 600 CE, right? So in our previous class we have discussed about the one of the influential teacher from the period 600 BCE, that is Vardhamana Mahavira, the 24th Tirthankara. Today we will discuss about the another teacher whose name is Buddha, and commonly known as Buddha. Okay, so today our new subtopic is the Buddha and the quest for enlightenment. So आप लोगों ने बुद्धा तो सुना ही होगा नाम, ठीक है, एंड द क्वेस्ट फॉर एनलाइटमेंट, उनका जो लाइक क्वेस्ट का मतलब होता है जर्नी, जो वो एनलाइटन हासिल करने के लिए, दैट एनलाइटन मीन्स रियलिटी, यूनिवर्सल ट्रूथ, इट कुड बी फिलोसॉफिकल ट्रूथ, ठीक है, जैसे लोग क्यों मरते हैं, लोग सेक्रीफाइसेस क्यों देते हैं, ये लोग जन्म क्यों लेते हैं, इस सभी चीज़ लाइक नॉलेज गेन करने में उनका जर्नी कैसा था, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, दैट इज जर्नी फॉर सीकिंग द नॉलेज, ठीक है, किसी चीज़ को जानने के लिए जो उनका जर्नी था, उनको जो गौतम बुद्ध का क्या था, जर्नी था, वही वी विल गोइंग टू डिस्कस, ठीक है. सो एज यू नो दैट बुद्ध इज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल टीचर ऑफ द पीरियड, कॉमनली नॉन एज बुद्ध, ठीक है, बुद्ध. और उन्होंने क्या किया, जब उन्होंने क्या किया एज अ बुद्धा, जब वो एनलाइटेंड हुए थे, तो वो क्या करते, जगह जगह में जाके लोगों को ही यूज टू एक्सप्लेन लाइक यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, वो लोग एक फिलोसॉफिकल बातें करते थे, लोगों को समझाते थे, नॉलेज बहुत ज़्यादा नॉलेज वगैरह क्या करते थे, पास करते थे, जो इविल रियल सोसाइटी में बहुत बुरा, सोसाइटी में उस टाइम बहुत ज़्यादा क्या हो रहा था, एक्सप्लॉइटेशन वगैरह ब्राह्मणा का चल रहा था, तो लोगों को क्या करने की कोशिश करते थे, वो लोग उन लोगों को समझाने की कोशिश करते कि दिस इज़ नॉट द राइट, ठीक है. तो उन्होंने उनके जीवन भर लोगों को क्या करने की कोशिश की, अच्छा टीचिंग वगैरह देने की कोशिश की थी, ठीक है. सो आफ्टर दैट क्या हुआ, जब ये सब कॉन्टिनेंट में पहले ही था इंडिया में, तो ठीक है, पर बाद में क्या हो गया, ये स्प्रेड होने लगा, कहाँ पे स्प्रेड होने लगा, ये स्प्रेड होने लगा सेंट्रल एशिया, ठीक है, स्पेशली चाइना में, कोरिया में, जापान में, ठीक है, और श्रीलंका में होने लगा, और फार ईस्ट, दैट इज अक्रॉस द सी, म्यांमार, थाईलैंड वगैरह में भी क्या होने लगे, बुद्धिज़्म फैलने लगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैवलर्स वगैरह क्या करते थे, उनके फॉलोवर्स वगैरह एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, जाते थे, ये बुद्धिज़्म को क्या करने के लिए, स्प्रेड करने के लिए, बुद्ध का क्या करें, टीचिंग को सिखाने के लिए, लोगों के साथ शेयर करने के लिए, ऐसे ही करके बुद्धिज़्म क्या हुआ था, स्प्रेड हुआ था, ठीक है. सो हमें बुद्धिज़्म के बारे में कैसे पता चलेगा, बुद्ध कौन था, बुद्धा ने हमको क्या क्या टीचिंग वगैरह, बुद्ध टीचिंग क्या क्या था, हमको कैसे पता चलेगा बोल के, वी कैन रिकंस्ट्रक्ट द लाइफ ऑफ बुद्धा. ओके, कैसे, जैसे वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह ट्रांसलेट वगैरह किया था, बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह जो उनके फॉलोअर्स वगैरह ने क्या किया था, कंपोज किया था, उससे भी हमको बुद्ध के बारे में, बुद्ध के टीचिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जानने के लिए मिलेगा, ठीक है. सो एट द सेम टाइम क्या किया कि हिस्टोरियंस वगैरह ने, स्कॉलर्स वगैरह ने उन लोगों को क्या किया, हेजियोग्राफी को भी क्या करने की कोशिश की, अंडरस्टैंडिंग. सो बच्चों, यू माइट बी थिंकिंग कि हेजियोग्राफी क्या होता है. हेजियोग्राफी किसी सेंट के बारे में लिखने के लिए, रिलीजियस लीडर के बारे में जो भी हम बायोग्राफी लिखते हैं ना, उसको हेजियोग्राफी बोलते हैं. सो डोंट गेट कंफ्यूज, ओके. हेजियोग्राफी एक बायोग्राफी है, पर स्पेशली किसके ऊपर लिखते हैं, रिलीजियस टीचर्स और रिलीजियस लीडर और सेंट के ऊपर जो हम बायोग्राफी लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, हेजियोग्राफी. ओके, सॉरी, दिस इज हेजियोग्राफी.
सो ऐसे भी हमें क्या पता चलता है कि बुद्ध के बारे में, बुद्ध के लाइफ के बारे में, और बुद्धिज्म एज अ ट्रेडिशन कैसे लाइक सब कॉन्टिनेंट और बियॉन्ड द कॉन्टिनेंट क्या हुआ, स्प्रेड हुआ, उसके बारे में हमें पता चलता है डिफरेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से। लाइक आपको पता है कि लाइक बुद्धिस्ट टेक्स्ट वगैरह कैसे प्रिजर्व करके रखा था, है कि नहीं। तो वहाँ से हमको क्या मिलता है कि लाइक बुद्ध के बारे में और उनके मेमोरीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से हमें क्या होता है, ज्ञान मिलता है। ठीक है बच्चों। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशन, ठीक है, पहले क्या था, बुद्ध उनका नाम बुद्धा नहीं था। ठीक है, जो टीचर के बुद्ध के बारे में हम पढ़े, उनका रियल नाम क्या था, उनका रियल नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, वो एक हमारे जैसे एक सिंपल आदमी, हमारे जैसे कॉमनर्स ऑर्डिनरी आदमी थे, पर वो लाइक ऑर्डिनरी आदमी थे, पर क्या थे, वो एक प्रिंस थे। ठीक है, वो भी एक महाजनपदास, जो हमने 16 महाजनपदास पढ़ा था ना, और एक महाजनपदास था, उनका क्या था, प्रिंस था। ठीक है, तो वो एक लाइक चीफ के क्या थे, बेटे थे। ठीक है, उनका रियल नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, और वो एक क्लैन से बिलोंग करते थे, उस क्लैन का नाम था साक्या क्लैन। ठीक है, सो उनका वो एक प्रिंस थे ना, तो उनका लाइफ क्या था, उनका लाइफ बहुत लग्जरियस लाइफ था। उन्होंने बहुत अच्छा जीवन बिताया था। उन्होंने कभी भी दुख नहीं देखा था, उन्होंने कभी भी बीमारी नहीं देखा था। ठीक है, उनका जो वो अपब्रिंगिंग था बहुत डेलिकेट था, बहुत लाइक बेड ऑफ रोजेस में वो सोते थे। ठीक है, उनका लाइक संसार इतना, उन्होंने कभी भी एक बीमार आदमी को नहीं देखा था, बूढ़े आदमी को नहीं देखा था। ठीक है, तो उनको पता ही नहीं था रियल वर्ल्ड के बारे में कि संसार कैसा होता है। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ कि एक दिन सिद्धार्थ क्या हुआ, उनके सारथी के साथ, चैरोइटर आपको पता है ना, जो रथ चलाते थे, तो रथ सारथी के साथ एक दिन उन्होंने प्लान किया कि वो घूमने जाएंगे। वो कभी भी अपने पैलेस से बाहर दुनिया उन्होंने कभी भी नहीं देखा था। ठीक है, तो एक दिन वो चले गए। ठीक है, तो वहाँ जाके जब वो बाहर घूमने गए, तो वो बाहर की दुनिया देख के बहुत चौंक गए। जैसे कैसे चौंक गए कि वहाँ पे उन्होंने देखा, वहाँ पे उन्होंने कभी भी नहीं देखा था कि कभी इंसान बूढ़े भी हो सकते हैं। तो वहाँ पे जाके वो एनग्यूज, दैट मीन्स शॉक भी हो गए। एनग्यूज का मतलब या तो बुरा मानना, या तो सैड होना, या शॉक होना। ठीक है, वो शॉक हुए, क्या क्या देख के वो इतना ज़्यादा ट्रॉमेटिक शॉक हो गए। तो उन्होंने पहले क्या देखा, एक बूढ़े आदमी को देखा। दैट मीन्स आप इमेजिन कर सकते हो कि एक बूढ़े आदमी को देख के भी कभी कोई इंसान शॉक हो जाता है। दैट मीन्स आप इमेजिन करो कि प्रिंस सिद्धार्थ को उनके पेरेंट्स से कैसे कैसे उनको कैसे लाइफ दिया था, जैसे उनको ये सब चीज़ों से क्या किया था, वंचित किया था कि लोग जन्म लेके वो लोग एक दिन बूढ़े भी होते। उनको पता, ये छोटी सी बात भी सिद्धार्थ को पता नहीं थी। उसके बाद उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा। वो बीमार, उनको पता भी नहीं था कि इंसान कभी बीमार भी हो सकते थे। वो चीज़ से भी वो क्या हो गए, बहुत शॉक हो गए। ठीक है, और उन्होंने क्या देखा, दूसरा कॉर्प्स देखा। दैट मीन्स एक लाश ले जाते हुए देखा। तो वो बहुत शॉक हो गए। तो उन्होंने अपने जो चैरोइटर्स था उनको पूछा, ठीक है, ये कौन है, ये कैसे होते। तो उनके चैरोइटर ने बोला कि हम जब इंसान जन्म लेता है तो वो इंसान बड़ा भी होता है और एक दिन बूढ़ा भी हो जाता है, और वही इंसान क्या होता है, बीमार भी होता है। वही इंसान क्या होता है, बीमार होके मरता है, और क्या होता है, मरने के बाद वो पीस में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। तो उनको तो ये बात सुन के बहुत शॉक हो गया कि संसार में ऐसा चीज़ भी होता है, मुझे तो कभी भी ये सब सुन के वो थोड़ा निराश हो गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। फिर उन्होंने थोड़ी आगे जाके क्या देखा, एक होमलेस मैंडिकेंट को देखा। होमलेस मैंने जिसका घर नहीं है, मैंडिकेंट मीन्स जो दूसरे के जो दूसरा दान वगैरह दे के, आर्म्स वगैरह दे के उसका लाइफ क्या करता है, स्पेंड करता है, उसको देखा। ठीक है, सो जो क्या जो
जो क्या कहता वो जिसको वो उन्होंने देखा वो बहुत बूढ़ा था, ठीक है, वो बीमार थे, ठीक है, वो मरने की कतार में थे। तो ऐसा वाला चीज़ देख के वो सिद्धार्थ बहुत शौक हो गया कि ऐसा भी कभी होता है, कभी इतना बूढ़ा होता है, आदमी का स्किन वगैरह पूरा रिंकल्स वगैरह आया है, पूरा बीमारी हो गया है, बीमार होने से आदमी लोग इतना वीक हो जाता है। तो उनको ये चीज़ ये नेचुरल चीज़ पता ही नहीं था। उनको पेरेंट्स ने उनको बहुत ही इस चीज़ों से क्या रखा था, दूर रखा था, ठीक है। तो वो लोग इस ऐसे चीज़ सिद्धार्थ के साथ शेयर नहीं करना चाहते थे। जो भी सिद्धार्थ ने ज़िंदगी में देखा था, सब भी चीज़ क्या देखा था, कलरफुल, फुल ऑफ हैप्पीनेस, हमेशा क्या थे, खुशी ही देखी थी। तो इसीलिए उनको इनको इतना छोटा छोटा बात नहीं पता था, ठीक है। सो इस सभी चीज़ को देख के उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो भी क्या करेंगे, अभी ये जो उनका लग्जरियस लाइफ था वो सभी छोड़ के क्या करेंगे, वो एक इस खोजी में कि लोग क्यों बीमार होते, लोग क्यों गरीब होते, लोग क्यों इतना ज़्यादा, लोग एक गरीब होके, बूढ़े होके एक दिन क्यों मरते हैं, मरने के बाद क्या होता है। इसी चीज़ के खोजी में वो क्या कहे, उन्होंने एक दिन अपना महल छोड़ दिया, ठीक है। महल छोड़ के इस खोजी में वो अपने महल छोड़ के क्या हो गए, इन सर्च ऑफ द ट्रूथ, वो क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ छोड़ के वो क्या हुए, घर सब भी छोड़ के वो चले गए, ठीक है। तो इसी खोज में उन्होंने डिफरेंट पाथ अडॉप्ट किया कि इस ज्ञान को, इसी चीज़ को, ये सभी उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन वगैरह आ रहा था ना। तो इसी चीज़ को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए क्या किया, वो घर छोड़ के बाहर चले गए। तो उन्होंने डिफरेंट पाथ, कभी क्या किया, कभी किसी सेंट के फॉलोवर हो गए, कभी किसी को अंडरस्टैंड करने के लिए किसी के ब्राह्मणा का फॉलोवर हो गया। तो ये उन्होंने छोटी छोटी बात सभी टेक्निक्स को क्या किया, अपनाया। फिर भी क्या नहीं, ये सभी चीज़ अपनाया, फिर भी उनको क्या हुआ, नहीं हुआ, ये सभी चीज़ का आंसर नहीं मिला, ठीक है। उन्होंने इतना ज़्यादा वो किया कि वो इतना ज़्यादा डूब गए थे इस यूनिवर्सल ट्रूथ को जानने के लिए कि वो मरने की कगार में पहुंच गए थे, ठीक है। वो क्या हो गए थे, मॉर्टिफिकेशन, दैट मीन्स ऑन द वर्ज ऑफ डाइंग, ठीक है। वो मरने की कतार में पड़ गए। वो इतना ज़्यादा क्या हुए थे, ये खोज, ये चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए वो सब कुछ भूल गए थे, खाना पीना, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, अभी ये नहीं होगा, इफ़ ही विल डाई देन हु विल नो द यूनिवर्सल ट्रूथ, है कि नहीं। तो वो तो क्यों निकले थे, वो निकले थे कि यही चीज़ को, कि आदमी जन्म लेके क्यों बड़ा होता है, बड़ा होके क्यों बूढ़ा होता है, बूढ़ा होके क्यों वो मरता है, मरने के बाद क्या होता है, ठीक है। यही जानने के लिए तो उन्होंने अपना क्या घर बार सब छोड़ा था, है कि नहीं। तो एसेटिसिज्म का लाइफ उन्होंने एक्सेप्ट किया था। तो उन्होंने क्या, पूरा उन्होंने क्या किया, मेडिटेटेड किया, दैट मीन्स उन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान लगाया, तब बैठा, बहुत ज़्यादा वो क्या हो गया, मेडिटेशन करने लगे। तो बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करने के बाद, बहुत साल के बाद उनको क्या हासिल हुआ, उनको एनलाइटन हासिल हुआ। दैट मीन्स आपको पता है ना, एनलाइटन का मतलब क्या होता है, जब आपको सेल्फ नॉलेज हो जाता है, आपको फिलोसॉफिकल बातें क्लियर हो जाता है, जैसे आपको सेल्फ परसेप्शन के बाद बातें समझ आती है। तो हम लोगों को ऐसे, हम नॉर्मल लोगों को बातें नहीं आती, जैसे फिलोसॉफिकल, जैसे हमें कैसे पता होता है कि कर्म क्या है, ठीक है, सेक्रीफाइस किया, हमें पता नहीं है ना, ये किसको पता होगा, इंटेलिजेंट पर्सन को। जैसे महावीरा को, बुद्ध को, ठीक है, उन्होंने इस चीज़ को हासिल करने के लिए इजी, उन्होंने कुछ एग्ज़ाम वगैरह नहीं, उन लोगों ने ध्यान दिया था, उन लोगों ने बहुत ज़्यादा क्या किया था, इसमें डेडिकेशन दिखाया था। उसके बाद ही उन लोगों ने क्या किया, इस एनलाइटनमेंट को हासिल किया था, ठीक है। अल्टीमेट रियलिटी का आंसर उन लोगों को मिला था। जब उन लोगों को ये, जब सिद्धार्थ ने इतना ज़्यादा क्या करके एक्सट्रीम मेडिकेशन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स अपना के क्या किया था, ये एनलाइटन को हासिल किया था। उसके बाद ही उनको हम क्या बोल के ही बिकेम फेमस एज बुद्ध, ठीक है। उनका रियल नाम था सिद्धार्थ। बुद्ध का मतलब तो आप लोगों को पता है ना, बुद्ध का मतलब होता है नॉलेज, एनलाइटन जो भी एनलाइटन होते हैं, ठीक है। तो
लाइक एनलाइटन, जो जिसके ऊपर बहुत ज्ञान है, जिसके पास बहुत ज़्यादा लाइक नॉलेज है, उनको हम क्या बोलते हैं, बुद्धा बोलते हैं। तो बुद्धा जब बुद्ध हुए, एनलाइटन हासिल किया, उन्होंने अपना लाइफ क्या किया, अपना लाइफ लोगों को सेवा करने में ही लगा दिया। उन्होंने अपने थ्रू आउट द लाइफ लोगों को धम्म, अच्छी बात सिखाने के लिए ही अपना क्या किया, लाइफ को क्या कर दिया, अर्पण कर दिया। कि उन्होंने जो भी नॉलेज हासिल किया था, उन्होंने अपने पूरे जीवन क्या किया, लोगों के नाम पे समर्पण कर दिया। कि लोगों को क्या करना चाहिए, क्या राइट है, क्या रॉन्ग है, लोग क्या कर सकते हैं। लाइक आपको पता है ना धम्मा के बारे में, तो जो अशोका ने क्या किया था, धम्मा स्टार्ट किया था, आपको पता है ना धम्मा। तो अशोका ने भी वो ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म, ठीक है, आपको पता है ना अशोका। तो यही हुआ था, ठीक है। तो धम्मा को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया था, दैट ही बिलीव्स इन द रेस्पेक्ट ऑफ ऑल द पीपल, प्यार दो, ठीक है, केयरिंग, लविंग, सभी चीज़ को क्या किया था उन्होंने, क्या किया था, अपने पूरे ज़िंदगी के अगर दूसरों के नाम पे अर्पण किया था, ठीक है। सो अपना हमारे ज़िंदगी का मोटिव क्या है, जीने का, लिविंग राइटस लिविंग क्या है, तो बुद्ध ने क्या किया था, हमें टीचिंग करने में उनका पूरा लाइफ क्या किया था, स्पेंड किया था। सो ऐसे ही करके यहाँ पे एक क्या है, स्कल्पचर्स है, देखिए ये स्कल्पचर्स क्या है, कि ये स्कल्पचर जब गौतम बुद्ध ने अपने पैलेस को छोड़ा था ना, उस टाइम पे क्या है, उस सीन को क्या किया है, इस स्कल्पचर में डिपिक्ट किया है। और ये स्कल्पचर कब बना था, वो स्कल्पचर बना था 200 CE में बना था, ठीक है। ये स्कल्पचर कहाँ पे है, ये स्कल्पचर है अमरावती, ठीक है, अमरावती विच इज़ इन आंध्र प्रदेश, साउथ में है, ठीक है। बुद्ध ने जब अपने पैलेस को छोड़ा था, उस टाइम को क्या किया था, उन लोगों ने 200 सेंचुरी में क्या किया था, कॉमन एरा में डिपिक्ट करके लोगों को नैरेट करने की, सीन नैरेट करने की कोशिश की है, ठीक है। सो हमें बुद्ध के बारे में डिफरेंट स्कल्पचर से, डिफरेंट टेक्स्ट बुक से, डिफरेंट है जियोग्राफी से पता चलता है बुद्ध और बुद्धिज़्म के बारे में, ठीक है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इन आवर नेक्स्ट क्लास हम वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टीचिंग्स ऑफ बुद्ध, ठीक है। जब उन्होंने एनलाइटन हासिल करके अपने आप को बुद्ध, ही बिकेम बुद्ध, तो उन्होंने क्या क्या सिखाया था, उनका धम्म क्या था, ओके, उनका टीचिंग क्या था, वी विल गोइंग टू डिस्कस, ओके। फॉर टुडे दिस मच ओनली, थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।